जय गो माता जय गोपाल। गो प्रसादम परिवार द्वारा श्री हरि गौशाला गिरदोड़ा, जो नीमच से मनासा रोड पर स्थित है, वहाँ पर सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में सोमवार के दिन शाम को 5 बजे गौ सेवा की जाएगी। उसमें आप सभी गौ प्रेमी सादर आमंत्रित हैं। गो प्रसादम परिवार प्रत्येक एकादशी को अलग अलग गौशालाओं में जाके गौ सेवा करता है और एकादशी के अतिरिक्त विशेष पर्व जब आते हैं, जन्माष्टमी है, सोमवती अमावस्या है, होली, दीपावली इत्यादि, उन पर भी किसी न किसी गौशाला में जाकर के गौ सेवा करते हैं। गो प्रसादम परिवार का एक ही उद्देश्य है, येन केन प्रकारेण जो निराश्रित गोवंश होता है, जिन्हें गौशालाओं में छोड़ दिया जाता है, उन गोवंश की सेवा की जाए। चूंकि गौशाला वाले भी अपने स्तर पर गौ सेवा करते हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। कभी उनके पास में आर्थिक संकट होता है, कभी घास उपलब्ध नहीं हो पाती है। जो सरकारी अनुदान पर चल रही गौशाला हैं, तो उन पर भी एक नियंत्रण होता है कि सरकार अमुक अमुक वस्तु देगी और अमुक मात्रा में देगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। अब विश्व की माता है तो हमारी भी माता है। जिन लोगों ने दूध तो खा लिया, दूध के लालच में जब तक दूध लिया तब तक उस गौवंश को अपने घर में, गौ माता घर में रखा, और दूध देना जब बंद कर दिया तो उनको रोड पर भटकने के लिए, इधर उधर दर दर की ठोकरें खाने के लिए उनको छोड़ दिया। उन निराश्रित गोवंश को नजदीकी जो भी गौशालाएं हैं वहां पर उनको आश्रय मिलता है। कुछ गोवंश ऐसे होते हैं जिनकी तस्करी की जाती है, और गौ सेवकों द्वारा जब उनको पकड़ लिया जाता है तो उनको भी जहां पकड़ा जाता है वहां के आसपास की जो गौशालाएं होती है वहां उसमें उनको छोड़ा जाता है। तो उन गोवंश की सेवा हो, हमारे में जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार, अपने श्रद्धा के अनुसार हम उनकी सेवा करें और गौ संचालकों का सहयोग करें। इसी उद्देश्य से पिछले वर्ष ये गो प्रसादम परिवार का गठन किया गया था। इसमें जो जुड़े हुए सदस्य हैं उनके ऊपर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको इतनी राशि देनी होगी। स्वैच्छिक राशि निर्धारित होती है, उसमें जो भी आपकी इच्छा है आप दें। आप सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग दें, अथवा जब घास जिस गौशाला में खिलाई जाती है वहां आकर के आप अपने तन सेवा भी कर सकते हैं, अथवा किसी को प्रेरित भी कर सकते हैं, ऐसे मानसिक सेवा भी कर सकते हैं। तो इसमें आप आए, गौ सेवा करें। और कल जो सोमवती अमावस्या है, द्वापर युग में तो बड़ी मुश्किल से मिली थी युधिष्ठिर महाराज को। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे इस कलयुग के अंदर हमारे को वर्ष में 1 बार 2 बार सोमवती अमावस्या आई जाती है, इसका बड़ा महत्व है। और सोमवती अमावस्या के दिन किया गया दान अनंत गुना फलित होता है, और दान हमेशा सत्पात्र को दिया जाना चाहिए। अगर हमारे द्वारा दिया गया दान किसी अपात्र को दिया गया तो वो हमें नरकगामी भी बना सकता है। इसलिए सत्पात्र आज के समय में जितना गोवंश है उतना और कोई नहीं हो सकता है। आइए हम सब मिलकर के गौ सेवा करें। यदि आप गो प्रसादम परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जिसमें आप अपने जन्म दिवस, अपने वैवाहिक वर्षगांठ इत्यादि मनाना चाहें तो उसमें मना सकते हैं, अथवा जो अपने प्रियजन हैं उनकी पुण्यतिथि पर भी आप वो सेवा कर सकते हैं,
आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर वहाँ तक आ सकते हैं तो आपका स्वागत है। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो आप सहयोग करके भी, आप आर्थिक सहयोग करके भी आप सेवा का लाभ ले सकते हैं। गौ प्रसादम परिवार आपकी ओर से सेवा करेगा। गौ प्रसादम से यदि आपकी जुड़ने की इच्छा है तो आप नंबर नोट कर सकते हैं और उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 97 99 73 88 59 9799 738859। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। गौ सेवा में जो आय होती है उसका आय व्यय का विवरण जिस दिन गौ सेवा होती है हर उस सेवा वाले दिन दे दिया जाता है। कितना पैसा आया है और कितना खर्च हुआ है वो जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में सामूहिक रूप से दे दी जाती है। और किसी दिन परिस्थितिवश अगर उस दिन नहीं दे पाए तो दूसरे दिन उसकी जानकारी मिल जाती है। पूरा क्लियर हिसाब रहता है। आप भी अगर हमसे जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। जय गौ माता, जय गोपाल।